चर्चा में हमारे साथ हैं पीजी कॉलेज के शिक्षक डॉक्टर दर्शन सैंकरार जी। इनसे जानना चाहते हैं कि बेटी पढ़ाओ और बेटी पढ़ाओ एक मुहिम भारत सरकार और प्रदेश सरकार की मुहिम है, जिसमें प्रदेश सरकार द्वारा बेटियों को कई सारी योजनाओं के साथ जोड़ा गया है, कई सारी योजनाएं सरकार द्वारा बेटियों को प्रोवाइड कराई गई हैं। उस विषय में सर का क्या कहना है, क्या ओपिनियन सर आप? आज पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इतने ही महत्वपूर्ण सवाल को यहाँ पर लेके आए हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि हम लोग महाराणा प्रताप शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गाडरवारा के राष्ट्रीय सेवा योजना के शिविर में हमारे संस्था के प्राचार्य डॉक्टर ए.के. जैन के नेतृत्व में और मैं कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर दर्शन सिंह के मार्गदर्शन में ये पूरा इसमें चल रहा है। हमारा राष्ट्रीय सेवन का 7 दिवसीय आवासीय शिविर है ये। अब मैं आपकी बात पर आता हूँ, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। बेटी हमारे समाज की एक महत्वपूर्ण अंग होती है। बेटियों की बचाने की जो मुहिम है उसमें हमारा शासन प्रशासन सभी व्यक्ति उसमें बहुत योगदान कर रहे हैं, क्योंकि बेटियों को आज बोझ समझा जाता है। दहेज के कारण वो आत्महत्या कर लेती हैं। ऐसी बहुत सी ज्वलंत समस्याएं होती हैं जिसके कारण बेटियों को समाज में बेटियों और बेटे में फर्क किया जाता है कि बेटा जो होता है वो उसके लिए अलग सुविधाएं होती हैं और बेटियों के लिए अलग सुविधाएं होती हैं। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि जो बेटी है वो भी समाज का ही अंग है और वो उसका भी उतना ही हक है जितना कि एक बेटे का होता है। भारत सरकार सारी चीज़ें हर जगह देखते हैं, चाहे वो संपत्ति का अधिकार हो, चाहे शिक्षा का अधिकार हो, चाहे किसी भी चीज़ का अधिकार हो, उसमें वो बेटे और बेटी में कोई फर्क नहीं होता है। दोनों को समान रूप से लिया जाता है। और उसके साथ जो बेटियां होती हैं वो जो क्योंकि नव सृजन को बढ़ाने वाली होती हैं, क्योंकि मैं भी एक माँ, मेरी माँ जो थी वो भी एक बेटी थी, मेरी पत्नी भी एक बेटी है, मेरी बहन भी मेरी बेटी है। बेटियां ना हो तो समाज का निर्माण संभव नहीं है। इसलिए बेटियों को बचाने के लिए भारत सरकार की इस योजना में मैं सभी स्वयंसेवकों के साथ में सहयोग प्रदान कर रहा हूँ। यहाँ अगला विषय है स्वच्छता। मोदी जी का बहुत बड़ा मिशन रहा है स्वच्छता के ऊपर। स्वच्छता देश में किस तरीके से हमको लाना है, ये एक बहुत बड़ी पहल रही है। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, अपने आप से ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छता की डोर को आगे बढ़ाना है, स्वच्छता के इस अभियान को जन जन तक पहुंचाना है। इस विषय पर आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत ही बढ़िया। स्वच्छता हम जिस काल से गुजरे हुए आदरणीय, हमने सबने देखा है कि हमने इस कोरोना जैसी महामारी में, और जिसका प्रमुख कारण था स्वच्छता नहीं हुई, उसके वजह से ये कोरोना जैसी महामारी आई। और सरकार ने 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, सारी चीज़ें बताई, हाथ सैनिटाइजर, स्वच्छता पर ध्यान दिया गया। क्योंकि स्वच्छता होगी तो बीमारियां नहीं होंगी, और बीमारियां नहीं होंगी तो जनजीवन बना रहेगा, सब कुछ सही होगा। इसलिए स्वच्छता समाज में, परिवार में, राष्ट्र में हम सबको करना चाहिए। हम स्वच्छ रहेंगे तो हमारा देश स्वच्छ होगा। हम स्वच्छ मस्तिष्क से अच्छे विचारों का संचार कर पाएंगे और जीवन में आगे की तरफ प्रगति करते चलेंगे। इसलिए स्वच्छता भी समाज का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है, जिसको लेकर हमारी ये राष्ट्रीय सेवा योजना निरंतर इसमें कार्यरत है, जो कि हमारे डॉक्टर प्राचार्य डॉक्टर ए.के. जैन के मार्गदर्शन में हम यहाँ पर इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। धन्यवाद। स्वच्छता की बात को हमने सर से सुना। सबसे पहले एक बात ये कि स्वच्छता जो है हमारे अंदर तो होनी चाहिए खास तौर पे, क्योंकि जब तक हमारा मन स्वच्छ नहीं होगा, जब तक हमारा मन साफ नहीं होगा, तब तक हम अपनी बातों को दूसरों तक नहीं पहुंचा सकते। कहीं ना कहीं ये विषय सभी का नहीं, सबसे पहले हमसे इसकी जो उत्पत्ति है वो होनी चाहिए। कैमरामैन अतुल कुमार के साथ मैं संकेत नायक, पब्लिक लाइव। धन्यवाद।